अभी शक्तिशाली प्रार्थना के विषय में आपको बताऊंगा। तो जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा काम कर रहा हो, हमारा विश्वास काम कर रहा हो, हमारा फोकस काम कर रहा हो, हमारा दिल स्ट्रांगली काम कर रहा हो और हमें प्रार्थना करने में आत्मिक आनंद आ रहा हो, है ना। जैसे हम इस दुनिया में कोई काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को गंदा काम करने का भी एक आनंद मिलता है, जिसे बोलते हैं दुष्ट आत्मिक आनंद। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ कुछ करते हैं, कोई भी परमेश्वर का आत्मिक काम, तो उसमें हमारे अंदर एक आत्मिक आनंद आना, ये भी एक शक्तिशाली प्रार्थना का पॉइंट है, हिस्सा है, उसके साथ जुड़ता हुआ पॉइंट है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें ये ऐसे समझ आ जाए कि ऐसी चीज़ें शक्तिशाली पॉजिटिव प्रार्थना में होनी क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि ये खोज मुझे कई लोगों ने टीम के द्वारा मैसेज दिया, आप प्रार्थना 1 घंटे की, आधे घंटे की डालो, हमें समझ नहीं आ रहा पॉजिटिव प्रार्थना क्या होती है, हमें करनी नहीं आती, ताकि लोगों को समझ आ जाए। बहुत सारे लोग 6 महीनों से ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तब मुझे आत्मा ने नहीं कहा, मुझे आत्मा ने नहीं अगुवाई किया, और जब अगुवाई किया तब परमेश्वर ने अपना काम करवाया। अब देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पॉजिटिव प्रार्थना आप कैसे करते हैं ये समझ चुके हो। आज एक नई चीज़ परमेश्वर आपको दे रहा है, ये है हॉली स्पिरिट, ये है पवित्र आत्मा की अगुवाई, जिसे आपको समझना और अपने जीवन में उतारना होगा, लेना होगा, और इसे एक बड़ी प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा करना होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने कई पॉइंट बता दिए आपको। शक्तिशाली प्रार्थना में सब आनंद आना चाहिए, आत्मिक, हमारी प्रार्थना विश्वास से भरपूर होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रांग विश्वास से, ऐसे भरोसे के साथ। उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का पूरी तरह हमारे अंदर होना, प्रार्थना में हमारे अंदर काम करना, इसे बोलते हैं शक्तिशाली प्रार्थना। और शक्तिशाली प्रार्थना के साथ शक्तिशाली वर्ड, ऐसे वर्ड मुंह से बाहर आने चाहिए जिनके द्वारा हमें पता होना चाहिए यस ये होगा। जैसे जब एलिया ने 3.5 साल उस देश में बारिश नहीं हुई, तो उसने जब प्रार्थना की बारिश को आए, तो सोचकर देखो एलिया के जो शब्द थे, उसका जो विश्वास था प्रार्थना में, जो आत्मा काम कर रहा था, वो पूरा शक्तिशाली प्रार्थना थी। जैसे चेलों ने प्रार्थना की तो स्थान हिल गया। जैसे प्रेरित पौल जब उसको सुसमाचार के गुनाह में, है ना, उनके उस समय की सरकारों के हिसाब से वो गुनाह था, आज भी है। आज भी इस देश का, जो इंडिया देश है, इसकी सरकार के लिए भी यीशु मसीह का सुसमाचार इस देश में देना क्या है, गुनाह है। तो अब विषय क्या है यहाँ पर विषय है उस समय गुनाह मानकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उनके हाथ और पैर काठ में ठोक दिए गए। वो आत्मिक गीत गा रहे थे और साथ में शक्तिशाली प्रार्थना भी उनके मुंह से आ रही थी। और बाइबल में लिखा, जेलों के दरवाजे टूट गए। आज भी ये हो सकता है, हालेलुया, क्योंकि उनका खुदा हमारा खुदा एक ही है। वो प्रेरित पौल हो, एलिया हो, यीशु के चेले 12 हो, बाइबल के अनुसार हमारे वो बड़े भाई माने जा सकते हैं, हमसे पहले बहनों के भाई, भविष्यवक्ता भी थे। लेकिन अब सवाल ये है, उनका विश्वास हमारे पिता के ऊपर, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर एक ही है। अब कलीसियाओं को समझना होगा
एक एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट कैसे पूरे होंगे। तो आज मैं कुछ थोड़ा समय आपको मैंने ये बता दिया शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में। और जैसे जैसे आप, क्योंकि अभी मैं करूँगा थोड़ी सी प्रार्थना ताकि आपको ये पॉइंट सीखने में लगे, लेकिन जैसे जैसे ये प्रार्थना में आप बिलीव रखोगे, यस खुदा मेरी प्रार्थना, मेरे वर्ड शक्तिशाली, ये पूरे हो रहे, यस धन्यवाद, उनमें विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, ये सारी चीज़ें जब आपका फोकस खुदा के साथ होगा, आप परमेश्वर के साथ स्ट्रांगली चल रहे होंगे, तो ये प्रार्थना आपकी स्ट्रांग, शक्तिशाली होती जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है आज इस प्रार्थना के लिए जो मैं पॉइंट समझा रहा था और मैं अभी करूंगा भी। और आप देखो, मैं ये शक्तिशाली प्रार्थना बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ये प्रकाशन मेरे लिए भी नया है। क्या मेरे लिए? ये प्रकाशन पहले मैं करता था कई चीज़ें बड़ी ऐसे स्ट्रांग, लेकिन करता था आत्मा से, लेकिन सही समय में परमेश्वर ने मुझे ये शक्तिशाली प्रार्थना का विषय बताया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब मैं आज आत्मा से करूँगा, आप लोगों को भी पकड़ आएगी और आप लोग आगे जाकर, है ना, जैसे मैं इसमें बढ़ जाऊँगा और आप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाओगे। आमीन। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो आंखें बंद करो, धन्यवाद करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप सामर्थी हो, आप ताकतवर हो, आप मेरे पिता हो परमेश्वर। आपके मुंह से निकले हुए शब्द ये सृष्टि बनी। खुदावंद, मैं एक दिन पाप में था, एक दिन नाश में था, नाशित जीवन में था, आपसे दूर परमेश्वर पत्थरों को, इंसानों को, तस्वीरों को ईश्वर समझकर, परमेश्वर समझकर पूजा करता था। परमेश्वर आपसे दूर था। धन्यवाद आपके परमेश्वर चुने जाने के लिए, जिसमें खुदा आपने मुझे चुना है। परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य मुझ में है, आपका पवित्र आत्मा मुझ में है। धन्यवाद, वो मुझ में काम कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। ये देश बदल रहा है, इस देश में खुदा तेरा सुसमाचार बढ़ रहा है। करप्शन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। नेता चुने जा रहे हैं, ऑफिसर चुने जा रहे हैं, बड़े बड़े बाबा चुने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर। तो कलीसिया भी सुनो ध्यान से। जब मैं शब्द बोल रहा था, ये इनमें मेरा पूरा विश्वास था कि मैं जो बोल रहा हूं खुदा उसे पूरा कर रहा है। इसे बोलते हैं शक्तिशाली प्रार्थना, इसे बोलते हैं विश्वास से भरी हुई प्रार्थना। जो मैं बोल रहा हूं उसमें फेथफुल रहना है, डाउट नहीं, शक नहीं। जैसे क्रिश्चियनिटी में लोगों को सिखाया जाता है परमेश्वर के आगे रोवो, दोहाई दो परमेश्वर की। कुछ लोग रो रो के अश्रु बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। मैं इसे शक्तिशाली प्रार्थना और पॉजिटिव प्रार्थना नहीं मानता, क्योंकि रोते कौन है? जो बुज़दिल होते हैं। गिड़गिड़ाते कौन है? तरले कौन मारते हैं? जिन्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो महान सामर्थी, उसकी ताकत मुझ में है। मैंने खुदा के लोगों को बाइबल में ऐसे रोते हुए नहीं देखा। बहुत कम विषयों पर, कोई विषय है कोई ऐसा, जैसे कोई नाश होने वाला है, तब उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा ऐसे विलाप किया, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं पॉजिटिव थी, उनके दलेर मन थे, तगड़े मन थे। आज यही करना पड़ेगा हमें, आज ऐसा ही दिल होना चाहिए। मुझे याद है जब ये सेकंड लहर शुरू हुई कोरोना वायरस की, तो उसकी बहुत सारी न्यूज़, हाँ बहुत सारे लोग मरे, बहुत बुरा हाल हुआ दुनिया का,
और मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को इसके विषय में प्रचार करते देखा, कई कई तरह का। लेकिन मैं हमेशा इसके लिए पॉजिटिव प्रार्थना करा, परमेश्वर तेरा हाथ कोरोना वायरस के ऊपर पड़ रहा है, आप इसे ख़त्म कर रहे हो। अब देखो ख़त्म भी हो रहा है कोरोना वायरस। लेकिन मैं पॉजिटिव प्रार्थना करता था, मैं इसमें शक्ति सामर्थ्य को रिलीज करता था। तो आप लोगों को भी ऐसे दिल रखना पड़ेगा, है ना। आप कर्जे के नीचे हो, आप बोझ के नीचे हो, आपके रास्ते बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कर्ज में हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपको कोई समझ नहीं आ रहा कहाँ से रास्ते खुलेंगे। डोंट वरी, डरना बंद करो, सोचना बंद करो और शक्तिशाली प्रार्थना करो, विश्वास से बड़ी प्रार्थना करो। आपके रिजल्ट, आपके थोड़े दिन पहले की बात है, आज एक आप गवाही सुनोगे। आज एक गवाही, मेरे पास एक भाई आया जो जॉर्डन में उसने जॉब की, वो एक बड़ा वेल्डर था, एक बहुत ज़बरदस्त वेल्डर। उसकी सैलरी लाख रुपए भी हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो, लेकिन जॉर्डन में वो उसको 40,000 मिलता था, खाना पीना कंपनी का, रहना, रूम सब, और पूरा 40,000। लेकिन उसकी वो जॉब छूट गई, वो संसार में था, इंडिया में आ गया। इंडिया में इतने पैसे नहीं मिल रहे, काम अच्छा नहीं मिल रहा, बुरा हाल है। अब फ़ौरन जाना चाहता है। पहले उसने अप्लाई किया किसी देश में अपनी फ़ाइल को, रिफ्यूज़ल आ गई। उसके बाद उसने फिर किया, जब यीशु मसीह में आया, और जब यीशु मसीह में आया तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, नहीं मिला उसे। यीशु में आकर अपनी फ़ाइल, अपना वो पासपोर्ट लेकर आया और रिजेक्ट वीज़े का जो मैसेज वो लेकर आया, और मुझे कहता, प्रेरित जी देखो मेरा वीज़ा फिर रिजेक्ट हो गया। जानते मैंने क्या कहा उसे? मैंने उसे कहा आपका नहीं हुआ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। मैंने उसे प्रोफेटिक वचन दिए, इससे भी अच्छा तेरा वीज़ा लग रहा है, बढ़िया। अब उसका दोहा कतर ऐसे कोई देश है अरब कंट्री में, उसका वीज़ा मिला और 40,000 उसको सैलरी, रूम, खाना पीना, ये स्टार्टिंग है। उन्होंने कहा स्टार्टिंग है, ये आगे जाकर 70-80 हज़ार सैलरी हो जाएगी इसकी। अब प्रोफेटिक वचन मैं देता हूँ हमेशा। अब प्रोफेटिक वचन जो मेरे मुंह से आते हैं, उसको लेने वाले का विश्वास कैसा है, ये डिपेंड करता है जिसने रिजल्ट लेना है। आप तिमोथियस के बारे में जब प्रेरित पौल बोलते थे, तो हमेशा वो बोलते, हे तिमोथियस, हे मेरे पुत्र, जो मेरे मुंह से जब मैंने जो तेरे विखे भविष्यवाणियाँ की, उसके विषय में तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेरित पौल का कहना था, जो प्रोफेटिक वचन मैंने तेरे जीवन के लिए दिए हैं, उनके लिए विश्वास से चल, धन्यवाद कर। आज लोग आते हैं, मैं खुदा का दास जब उन्हें प्रोफेटिक वचन देता हूं, तो वो लोग कहते हैं, एक आधा दिन विश्वास करते हैं, दूसरे दिन अपनी प्रॉब्लम पर मन लगा लेते हैं, दूसरे दिन अपने हालातों पर मन लगा लेते हैं, दूसरे दिन मन खराब करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव रिएक्ट करते हैं और या उससे पूरा करते हैं। अब रिजल्ट कैसे आएगा? अब मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कैसे काम पूरा करेगा? इसीलिए इन दिनों में खुदा जो में से बता रहा है, उन्हें समझो। अब बढ़ो, प्रार्थना में, धार्मिकता में बढ़ो, परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बढ़ो, यह हमारे लिए जरूरी है। आज मैं अपनी मीटिंग पर, यहाँ उसका नाम क्या है, पॉजिटिव प्रार्थना पार्ट 1 पार्ट 2 देख रहा था, और साथ में मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स, जब मुझे आत्मा बताई, तब तक मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ, हर बार तो नहीं देख पाता बिजी होने के कारण। तो वहाँ पर एक सिस्टर ने 3 बार कमेंट्स किया, पता नहीं सिस्टर था, भाई था, पता नहीं कहाँ से थे, क्या नाम था यूट्यूब चैनल का, थोड़ा सा मैं भूल गया। उन्होंने कमेंट किया, हम 8 महीनों से इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं और पॉजिटिव प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं वो लोग जानबूझकर कर रहे थे
वो सच्ची परमेश्वर पर विश्वास करते थे या मसीह विरोधी थे? क्योंकि मसीह विरोधी जो होते हैं वो भी प्रभु के लोगों की शिक्षाओं पर कुछ ना कुछ गलत कमेंट्स करते रहते हैं। अगर सच्ची वो विश्वास करते हैं, अगर जो मैं सिखा रहा हूँ मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इसका रिजल्ट परमेश्वर ना दे, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन विषय ये है जो सिखा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में क्या आप उसे पूरा कर रहे हो, क्या आप उसे मान रहे हो? अगर ऐसा है तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। हालेलुया। तो अभी वो बहन हो भाई हो कुछ भी जिसने ये कमेंट्स किया था, अगर वो सच्ची विश्वासी है, आज मुझे सुन रहा है, तो आज फिर ध्यान दे करना क्या है। तो अभी मैंने पॉजिटिव प्रार्थना में या शक्तिशाली प्रार्थना जिसमें स्ट्रॉन्ग भरोसा कि यस जो मैं बोल रहा हूं ये होना है, ये पक्का होना है और परमेश्वर कर चुका है, ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। इसे बोलते शक्तिशाली प्रार्थना। ये नबियों की प्रार्थना थी, ये भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना थी, ये यीशु के चेलों की प्रार्थना थी। आज हम परमेश्वर के बेटे बेटी का अधिकार है। मुझे याद है जो मेरी बेटी है ना, वो कभी भी कोई भी काम करती है ना, इतने अधिकार से मुझे बोलती, ये करो पापा, ये चीज़ मुझे दो, ये चीज़ मुझे चाहिए, ऐसे अधिकार से बोलती। इसे बोलते बेटा बेटी का अधिकार। आपके पास भी अपनी प्रार्थना में ये अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार के साथ परमेश्वर के पास जाओ। जाने का मतलब आप आसमान में उड़ना नहीं है, जाने का मतलब मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना है और पूरा विश्वास रखना है। तो आओ हम शक्तिशाली प्रार्थना के कुछ पॉइंट मैं करूंगा तो आपके मन में अंदर आ जाएंगे, एक तरीका समझ आ जाएगा जो आप लोग करते जाओगे। लेरी सोरी न ऊंचा अपने मुंह को खोलो, विश्वास से भरो, दलेर हो जाओ, ये भरोसा करो मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, परमेश्वर इस दुनिया को रचने वाला मेरा पिता। ऐसा विश्वास, इसको बोलते शक्तिशाली विश्वास, इसे बोलते शक्तिशाली प्रार्थना जो प्रकट करती है उसकी सामर्थ्य को। खुदावन मैं तेरा बेटा, इस देश का वासी, इस देश को प्यार करता हूं क्योंकि मैं देशवासी हूं, इंडियन हूं, भारतीय हूं। इस देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद ये बदल चुका है। इस देश की सरकार भी चुनी जा चुकी खुदा आप में। इस देश में करप्शन खत्म हो रहा है। इस देश में नेता लोग चुने जा रहे, बड़े बड़े ऑफिसर चुने जा रहे, बड़े बड़े डेरों के बाबा चुने जा रहे। यस ये हो रहा है। खुदा आप पूरा कर रहे हो। आप इस दुनिया को रचने वाले हो और हम आपको जान चुके हैं कि आपके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आप हमारे पिता हो, हमने ये जान लिया। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपने मुझे लोग दिए, इनकी जिंदगी बदले, इनकी प्रार्थनाएं बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, अंधकार की शक्तियां इनको, घर को, इनके जीवन को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इनके रुके हुए काम खुल जाएं। मैं विश्वास करता हूं आप खोल चुके हो। इनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं, इनके रास्ते खुल जाएं यीशु नाम से। ये प्रार्थना मैं आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन जब आप लोग बैठोगे तो कैसे करनी है? धन्यवाद, बीमारी खत्म है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने अपने शरीर पर मार खाकर बीमारियों को खत्म किया है। ये खत्म है। हमें परमेश्वर बंधनों से, शरापों से, यीशु आपने बंधनों को, शरापों को तोड़ा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपने खत्म कर दिया है। मेरी जिंदगी में खत्म है। मैं किसी बोझ के नीचे नहीं हूं, मैं किसी शराब के नीचे नहीं हूं, मैं किसी बंधन में नहीं हूं, क्योंकि कोई बंधन मुझे अपने बंधन में नहीं रख सकता, क्योंकि मैं आजाद हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय सामर्थ प्रकट हो रही, इसी समय मेरे घर से
सारी दुर्बलता खत्म हो रही। मेरे परिवार के लोग सारे चुने जा चुके हैं, सारे विश्वास में बढ़ रहे हैं, सारे प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, सारे आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। खुदावंद ऐसा हो रहा है यीशु नाम से। इसे अधिकार से बोलो कलीसिया। लिब्रिनो ब्रुसुकिया ना मामा 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 रेब्रिनो ब्रुसुकिया ना मामा मामा। खुदावंद मैं आपका बेटा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। मेरी प्रार्थना घंटों बढ़ रही है और लोगों की बढ़ रही है, कलीसिया की बढ़ रही। यीशु मसीह के नाम से आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा पूरा कर रहे हो। खुदा मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बहुत बढ़ रही है आत्मिक जिंदगी में, बुद्धि में, विश्वास में, तेरे साथ जीने के लिए। खुदावंद ये देश बदल रहा है। खुदावंद जितने लोग आपने मुझे दिए, एक एक के लिए घुटने टेकता हूं। एक एक की बुद्धि खुले, प्रार्थना में बढ़े, उनके जीवन से नेगेटिविटी, दुर्बलताएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस, खत्म हो जाए। लेब्रिन ब्रुसुकिया ना मामा बाबा बाबा रजंद रुजाकी ना मामा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। जितने लोग मुझे आपने दिए हैं, हजारों लोग जो आपने दिए, खुदा एक एक के लिए आपके पास आता हूं। जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जिनमें दुष्ट आत्मा प्लानिंग कर रही है, जुक्तियां बना रही है उन्हें डेगने के लिए, गिराने के लिए, उन गंदी बुरी आत्माओं पर दुनामस सामर्थ्य रिलीज करता हूं। खुदा दुनामस सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, तेरी पावर को रिलीज करता हूं। खुदावंद उन दुष्ट आत्माओं को तकलीफ मिले, उन पर कोड़ों की मार पड़े और तेरे लोगों के जिंदगी में जो जुक्तियां बनाने जा रहे हो हट जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा जितने लोगों के कामों पर जादू टूना हुआ है उनसे मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग खुदावन दबे आगे नहीं बढ़ते वो बड़े यीशु मसीह के नाम से। जिनके मन छोटे बड़े हो यीशु मसीह के नाम से। जो खुदा आपके साथ जीने में पीछे वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। ये कलीसिया मेरी प्रार्थना है, ये शक्तिशाली प्रार्थना मैं कर रहा हूं। कल से, पहले भी करता था स्ट्रांग, लेकिन कुछ प्रकाशन मुझे नए नए परमेश्वर दे रहा है। आप भी स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि मैं आपके पीछे प्रार्थना करने वाला हूं। जितने लोग इस मिनिस्ट्री को, जितने पास्टर फॉलो करते हैं और जिनकी सेवकाइयां छोटी हैं, जिनकी सेवकाइयों में प्रॉब्लम आ रही है, तेरा दास उनकी प्रॉब्लम को तोड़ता है, उनकी कलीसियाओं को ब्लेस करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन सेवकों को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, उनकी कलीसियाएं बढ़े, उनके द्वारा सामर्थ प्रकट हो, तेरा राज्य बढ़े यीशु मसीह के नाम से। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें, आज्ञाकारी बने, ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। ये शक्तिशाली प्रार्थना है जिसमें मैं अपने विश्वास को बड़ा करके बोल रहा हूं और मेरे शब्द विश्वास से भरे, भरोसे के साथ हैं। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं खुदा उसे पूरा कर रहा है। आपका भी यह मन होना चाहिए ऐसे धन्यवाद के साथ। यस इन नेम जीसस, खुदा पूरा करे, खुदा पूरा करे। लुब्रु नुब्रु सोखिया ना मामा बाबा दे साला दना पवित्र आत्मा से भरे तेरे लोग परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरे। इनकी प्रार्थनाएं बढ़ रही है परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाएं बढ़ रही है इसी समय परमेश्वर। जो बीमार लोग मुझे देख रहे या बीमार आए हैं, उन्हें मैं चंगा घोषित करता हूं कि बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस इन नेम जीसस। अब सवाल है, सुनो ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं शक्तिशाली प्रार्थना क्या है। आपने खुद करनी है, बढ़ना है, और मैं आपके पीछे प्रार्थना करने वाला हूं, खुदा का दास। डोंट वरी। आपको यह विश्वास रखना है, आपको यह भरोसा रखना है। हम बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस में रहना है। और साथ में ही जो मेरे मुंह से प्रोफेटिक वचन आते हैं,
ये तब तक पूरे नहीं होते जब तक इस पर अपना पूरा मन विश्वास नहीं लाते हम, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने ये पॉइंट बहुत बताए हमें। यीशु मसीह ने चेलों का इस पहाड़ से कहो पर मन में संदेह ना करना, लेकिन विश्वास से कहना, ऐसे कहा ना तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के पास लोग आए, सूबेदार आया, यीशु मसीह कहना ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा नो, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ, आप सिर्फ बोल दो अपने मुंह से। और यीशु मसीह के जो मुंह से शब्द थे वो शक्तिशाली, उनमें अधिकार था। इसीलिए उस सूबेदार ने कहा प्रभु मैं अधिकारों के बारे में जानता हूं और मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूं, है ना। मैं एक सूबेदार हूं, एक सिपाही को बोलता हूं जा इधर आ, वो मेरी सुनते हैं और करते हैं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं जानता हूं आपके पास कौन सा अधिकार है। आप प्रभु हो, आपके पास सामर्थ्य है, आपको प्रभु का अधिकार है। तो वो जानता था मैं खुदा का दास हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं नियुक्त किया हुआ हूं, मेरे मुंह के शब्द में अधिकार है। लेकिन लोगों को भी ये पता होना चाहिए ये प्रोफेटिक वचन है, खुदा के दास के शब्द है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से शब्द है, ये यस परमेश्वर की ओर से है। जैसे प्रेरित पौल ने थस्सलुनीकिया के लोगों को कहा, मेरे द्वारा जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, कलीसिया को, उस समय थस्सलुनीकिया के लोगों को कहा तो तूने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर विश्वास के साथ अपने जीवन में लिया, तो तुम विश्वास करने वालों में ये प्रभावशाली काम करता है, मतलब शक्ति से शक्तिशाली काम करता है। ये है शक्तिशाली प्रार्थना। आज से आप लोगों ने करनी है। ये पार्ट 3 है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या प्रकाशन परमेश्वर प्रकट करता जाएगा। आप बढ़ोगे, स्ट्रांग होंगे, आपकी आंखों में चमक होगी, आपके जीवन में चमक होगी। आप ऐसे नहीं आए मर गए, कृपा कर दो, ऐसे अब इस मनुष्य में नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग कृपा कर दो जी, ये संसारिक लोग ऐसे बोलते हैं। यहाँ कृपा करने के लिए मत बोलो, यहाँ खुदा ने कृपा कर दी है। बाइबल ये कहती है उसने 2000 साल पहले पूरी दुनिया पर कृपा की है, लेकिन जो उसकी कृपा को सुनेगा, समझेगा, उस ज्ञान को मानेगा, वो कृपा उस पर आएगी। मुझ पर है, इस कलीसिया पर है। विश्वास रखो आज से। ये शक्तिशाली प्रार्थना है। धन्यवाद तेरी कृपा के लिए परमेश्वर, जो तूने की मेरे परिवार पर है, मेरे पर है, आपका अनुग्रह मुझ पर है, पूरा पूरा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे काम पवित्र है, मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं, ज्यादा बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं। खुदावन तेरे पवित्र काम कर रहा हूं। मुझ में परमेश्वर कोई गंदी बात रह ही नहीं सकती, मुझ में कोई लालच की बात रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मसीह हूं। तेरा आत्मा मुझ में है, मैं तुझ में चल रहा हूं, आप मुझ में हो। पवित्र आत्मा पूरा 100% मेरे में काम कर रहा है। रसाखा नममा लुब्रुसुकिया नममा, मैं पवित्र हूं, मेरे काम पवित्र है, मैं धर्मी हूं, मैं अब पापी नहीं, पाप का जीवन मुझ में नहीं, ये खत्म है। कोई गंदे सपने, बुरे सपने मेरे जीवन का भी हिस्सा नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। मैं बाइबल में, बाइबल रीडिंग में, वचनों में पढ़ रहा हूं। खुदावन मेरा गांव बचाया जा रहा है, मेरा घर बचाया जा चुका है, मेरे घर से क्लेश खत्म है, खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर हम सब फैमिली के मेंबर एक है, हम में प्यार है, तेरा प्यार एक एक में बढ़ रहा है, तेरी सामर्थ परिवार में बढ़ रही है। ऐसे कलीसिया अपने परिवार के लिए बोलना, ये शक्तिशाली प्रार्थना है, ये आपके विश्वास से भरी प्रार्थना है। आप जब इससे करते जाओगी, हिलेगी, चीजें हिलेगी, खुश बड़ा होगा, आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन इसमें सतर्क रहना, घमंड नहीं चाहिए। घमंड का शब्द आया ना तो शैतान काम कर लेगा। नम्र रहकर, दीन रहकर, घमंड को दूर रखना,
जब आप परमेश्वर आपको बढ़ाए, जो वर्शिप करते हैं बच्चे, क्वायर टीम है, फ्रंट पे गाने वाले हैं, उन्हें भी ऐसे करना पड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर, खुदा ये गला तेरा है, इसमें तेरी वॉइस मीठी, स्वर बन रहे हैं, राग बन रहे हैं मेरे गले में, मुझे बुद्धि दे रहे हो लिखने की, बोलने की। परमेश्वर ताकत का परमेश्वर है, जो बुद्धि बना सकता है वो अंदर राग डाल सकता है, वो गाने के लिए लोगों को आपके अंदर इतनी बड़ी वॉइस दे सकता है, दुनिया हिल सकती है। आपको बोलने की, उत्साहित करने की परमेश्वर सामर्थ्य दे सकता है। इसको विश्वास से बोलो कि ये हो चुका है, ये परमेश्वर आप कर चुके हो। ये भी पॉजिटिव और शक्तिशाली प्रार्थना का हिस्सा है। हर काम के लिए जो आप चाहते हो उसको पॉजिटिव तरीके से विश्वास से भरकर करना। कलीसिया इसे बोलते शक्तिशाली प्रार्थना। मेरा बिलीव है कि इस प्रार्थना की नॉलेज से आप लोग बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपके रास्ते टोटल खुले हुए हैं और ब्लेस इन नेम जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो आई होप कि जितने लोगों ने ये सीख लिया आज, ये पार्ट 3 आपके लिए काट कर डाल दिया जाएगा। बोलो, पार्ट 3 क्या कर दिया जाएगा? आपके लिए काट कर डाल दिया जाएगा। इसे सुनते रहना कुछ दिन।